जीवन में रिश्ते धागे की तरह होते हैं। जिस धागे में गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। समस्याएं आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। प्रत्येक कर्म को कर्तव्य मात्रा समझकर करना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वह मौन ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया करने से खुशियों में बदल जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। आत्मा का शस्त्र काट नहीं सकते, न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ही दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिर हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ।
जिससे वह अपनी विशेष देवता की भक्ति कर सके। दान देकर, व्रत रखकर, गंगा जल पीकर कोई शुद्ध नहीं हो सकता जब तक मनुष्य के कर्म शुद्ध न हो जाए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मजाक करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब चोर है मेरे पास। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ़ कर देता है। कर्म नहीं, अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।